और सीधे आपको लिए चलते हैं एजेंडा आज तक, जहां पर इस वक्त विकास की राजनीति की बात हो रही है। दरअसल इस सत्र में हमारे साथ 3 मुख्यमंत्री जुड़ने थे। एक मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पहुंचने में देर होगी, तो जाहिर है उनको किसी अगले सत्र में हम लोग बैठेंगे। लेकिन इस वक्त मौजूद समय में हमारे साथ 2 शख्स जुड़ने वाले हैं। एक शख्स ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बने तो इस देश में कहा गया कोई पहला व्यक्ति है जो आईआईटी करके आया और वो राज्य का मुख्यमंत्री बना है। यंग है, एनर्जेटिक है, कुछ चीजों में परिवर्तन लाएगा। आते जाते रहे, चीजें बदलती गई, लेकिन झटके में कई पहचान उस शख्स के साथ जुड़ती चली गई और इस देश के छोटे राज्यों में अव्वल ही नहीं बल्कि इस देश में पर कैपिटा इनकम के लिहाज से सबसे अव्वल नंबर पर है मनोहर पर्रिकर जी, गोवा के मुख्यमंत्री हैं। आपका स्वागत है मनोहर जी, आइए। और एक दूसरा ऐसा राज्य, महज 13 बरस हुए हैं और इन 13 बरस में 8 बार मुख्यमंत्री बदल गए, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया। वहां किसका विकास हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है, कौन सी राजनीति चल रही है, ऐसे में एक शख्स आता है जो कि वहीं का है। वहीं से मतलब सिर्फ जन्म लेना नहीं होता है, बल्कि उसकी मिट्टी में पलना बढ़ना, समझना, कंकड़ पत्थर चुनना, आदिवासियों के बीच में से निकलना और राजनीति के मुहावरे गढ़ना। उस राजनीति के मुहावरे गढ़ते गढ़ते सिर्फ जंगलों को देखना ही नहीं बल्कि राजनीति के जंगल में सेंध भी लगा देना। और वो शख्स इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत सोरेन जी। झारखंड का मतलब लैंड ऑफ फॉरेस्ट होता है, जहां सिर्फ जंगल ही, और दूसरी तरफ एक ऐसा राज्य गोवा, समुद्र के तट पर। भारत ने गुलामी की अंग्रेजों की, लेकिन जब तरुण तेजपाल गोवा पहुंचे तो हम लोग कह रहे थे कि देखिए ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पुर्तगालीज थे, पता नहीं क्या होगा। और राज्य के मुख्यमंत्री निकल कर आए, उन्होंने बोले न्याय दिया जाएगा हर को और न्याय के अनुसार चीजें चलेंगी। चर्चा सब पर होगी, लेकिन शुरुआत चूंकि झारखंड, आपके पास माइक उधर होगा, माइक है, आप भी ले लें माइक। सोरेन जी, कितने दिन मुख्यमंत्री बने रहेंगे? 135-38 दिन हुए हैं आपको, और कितने दिन रहेंगे? 145 दिन। 145 दिन। और कितने दिन रहेंगे? अब तो हम चाहेंगे कि पूरा कार्यकाल पूरा करें। एवरेज निकाला हमने तो लगभग 368 दिन हर मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति शासन के हिस्से में आ रहा है जब से राज्य बना है। और लगता है कि बाकी पूरा हिस्सा हम समझते हैं कि हम ही लोग रखें। ऐसे में विकास कैसे होगा इतना कम वक्त? चुनौती तो बहुत बड़ी है और शायद हमने यही सोचकर ये चुनौती ली है और शायद राज्य में कोई सरकार बनाने के इच्छुक भी नहीं रहा है। और हमने ये प्रयास किया है कि और हम लोग जिस दल से आते हैं, मुझे लगता है हर वक्त चुनौतियों के साथ ही हम लोग आगे बढ़े। गद्दी बचाना चुनौती है झारखंड में, या कुछ राज्य के बारे में सोचना चुनौती है? नहीं, हम लोगों का जो राजनीतिक व्यवहार रहा है वो गद्दी के लिए पहले तो कभी रहा नहीं। क्योंकि अब अलग राज हुआ है, राजनीति में है, तो गद्दी भी जरूरी है। अब मुझे लगता है कि राजनीति करते हैं तो हमारी भी एक जगह होती है जहां हम सोचते हैं कि उस जगह पर भी हम जाएं और लोगों की सेवा में लगें। बड़ा देखिए अद्भुत संयोग है हिंदुस्तान का, 2 ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हमारे साथ बैठे हुए हैं। गोवा में जो पर कैपिटा इनकम है, गोवा के लोग जो 1 महीने में खर्च कर देते हैं, झारखंड के लोग 1 साल में खर्च करते हैं। ये विसंगति है, लेकिन आप अव्वल नंबर पर हैं पर कैपिटा इनकम के लिहाज से। पर्रिकर जी, जहन में क्या है? डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा गोवा में? उसके पर एक चीज बोल देता हूँ कि वो लोग, झारखंड भी गोवा के साथ में आ सकता है। इतना रिच स्टेट है, लेकिन प्रोबेबली एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट टू द बेनिफिट ऑफ द पीपल। एनीवे, एक्सप्लॉइटेड बाय
अभी माइनिंग में आप अगर देख ले तो झारखंड से सबसे ज़्यादा माइन देश को मिलती है, लेकिन वहाँ के लोगों तक वो पैसा नहीं पहुँच जाता। गोवा में ये जो प्रॉस्पेरिटी है, वो जो कुछ गोवा का वेल्थ है वो लोगों तक पहुँच गया। नहीं, माफिया तो वहाँ भी है। नहीं, वो माफिया के 4-5 बरस, पिछले 4-5 बरस में काफ़ी हावी हो रहा था, लेकिन अभी तो बंद है। यही चीज़ झारखंड में पिछले 40 सालों से चल रही है। तो मुझे लगता है कि वहाँ की भी अर्थनीति और पर कैपिटा इनकम बदल सकता है अगर झारखंड में ये चीज़ें ध्यान में लाए। हम ज्ञान जो है, शिक्षण जो देते हैं वो ज्ञान मिलना चाहिए और केवल लिटरेसी सॉल्व करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये हमारे एक गुंजाइश है। चलिए, एक ट्रायंगल की बात हमने सोची थी कि भारत के नक्शे पर एक ट्रायंगल बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हुड्डा साहब। क्योंकि एक ट्रायंगल बनाते हैं तो लकीर खींचते हैं, तो हरियाणा से लकीर खींचते हैं तो गोवा मिलाते हैं, गोवा से मिलाते हैं तो झारखंड चले जाता है। एक हिंदुस्तान का एक ट्रायंगल है। भारत, आपके रहते हुए हरियाणा की पहचान एक नई मिली, लेकिन पुरानी पहचान बदल गई। ऐसी नई पहचान क्या बनी है जिसके जरिए जाना जाए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? देखिए, जो आज आपने जो टॉपिक रखा है उससे ही संबंधित है ये जी, कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी सामाजिक या आर्थिक विकास बगैर पॉलिटिक्स के नहीं हो सकता। और जो बदलाव की बात कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 9 साल में हरियाणा में सामाजिक बदलाव भी आया है और आर्थिक विकास बदलाव भी आया है। और इसी वजह से जो आज जो हरियाणा 2005 में पर कैपिटा इनकम में 14वें नंबर पे था, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में भी 13वें नंबर पे था, आज पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पर है। पर कैपिटा इनकम में बड़ी स्टेटों में सिर्फ हम गोवा से पीछे हैं। मतलब स्टेट जो है उनमें गोवा आगे है। इनकी तो टूरिज्म की इनकम है, और चाहे फिर आपकी किसी भी पैमाने से लगाओ, और विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचा है। ये बदलाव है। और जिस प्रकार से पहले राजनीति थी, जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास हो, चाहे स्पोर्ट्समैन है मान लो, उसमें विश्वास है तो ही विल प्रूव टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। तो लोगों में भी विश्वास होना चाहिए। बेसिकली ये चेंज आई है। और राजनीति के मायने बदले हैं पिछले 9 साल में। अब राजनीति ऐसा शब्द है जिसका कई लोग पॉजिटिव मायना लगाते हैं, कई लोग नेगेटिव मायना लगाते हैं। मेरे हिसाब से राजनीति एक पॉजिटिव उसका मायना है। राजनीति आप देखेंगे, महात्मा गांधी हैं, उनने भी राजनीति की, वैल्यूज की राजनीति की, एक आत्म सम्मान की राजनीति की, आत्मविश्वास की। पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने एक राजनीति की इंफ्रास्ट्रक्चर देने की। श्रीमती इंदिरा गांधी आए, उन्होंने कहा कि भाई ये जो बैंक जो है ये केवल अमीर आदमी के लिए क्यों, गरीब आदमी को उनके दरवाजे खोले, वो भी एक राजनीति थी। इस प्रकार से राजीव गांधी ने कहा भाई कंप्यूटर एज में जाना है, वो भी एक राजनीति का। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति और सोच के हिसाब से जो भी होता है। हुड्डा साहब, हम जिक्र इससे पहले सोशल इंडेक्स का भी कर रहे थे, और एक पहचान एक नई बनी है इस न्यू पॉलिटिक्स की। जब तक पारिकर साहब नहीं थे, गोवा झटके में एक पॉलिटिकल इशू वहां पर लैंड माफिया का, माइनिंग माफिया का बन गया। झारखंड में भी कमोवेश इसी स्थिति में गुजरती चली गई। वहां पे जो माइनिंग की स्थिति थी, जो एनओसी दिए जा रहे थे। हरियाणा भी इस दौर में लैंड को लेकर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल क्राइसिस में आया। आपको लगता है जिनको जमीन दी गई, जिन्हें दे दी गई, उसको लेके ब्यूरोक्रेसी ने अटैक? ऐसा है, ये बहुत गलत कंसेप्ट हरियाणा के बारे में दिया गया है। अब मैं समझता हूँ जो चर्चा आप करना चाहते हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमने किसी को भी 1 इंच जमीन नहीं दी है डेवलपर को। नॉट इवन ए सिंगल इंच हैज बीन अलॉटेड इन लास्ट 9 years कि भाई आप एक्वायर करके दी हो किसी को। कोई आपस में खरीदते हैं और लाइसेंस देते हैं, हम लाइसेंस देते हैं, पॉलिसी बनाई हुई है, और दैट इज फॉर एवरीवन।
नो एक्सेप्शन, नो एग्जम्पशन, दिस इज ए फैक्चुअल बात। लेकिन आप लोगों का कई होता है, ये कई पॉलिटिकल रीजन से होता है, कोई ये होता है जब कोई और कोई चीज ना मिले तो ये उठाओ, कुछ ना कुछ आपने उठाना ही है, तो वो दैट इज ए डिफरेंट थिंग, समझे नहीं? राज्य के सीएम की स्थिति क्या होती है? वो बराबर तौर पे पूरे स्टेट को देखे। सपोज कीजिए कोई बड़ा ताकतवर शख्स जिसके पास पैसा भी है, खूब भी है, वो कैसे भी स्टेट के भीतर अपने लिहाज से मैनेज कर सकता है जमीन? नहीं, संभव है? नहीं, संभव है, संभव नहीं है। बाकायदा पॉलिसी बनी हुई है और वो पॉलिसीज को कोई वेव नहीं कर सकता है। हमारा जहां तक सवाल है डेवलपर्स का, मान लो आप ये कह रहे हो जैसे लैंड एक्विजिशन की बात है, लैंड एक्विजिशन हमने एक काम किया है जिसकी वजह से आप कहते हैं, मेरे आने से पहले जो किसान है, जो लैंड ओनर है, उसको आर्थिक वैल्यू नहीं दी जाती थी, जमीन की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दी गई थी। हमने हमारी सरकार ने इकोनॉमिक वैल्यू दी, हर किसान को पूरी स्टेट का फ्लोर रेट फिक्स किया है एक्विजिशन का। और उससे क्या हुआ कि मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे से पहले जो गवर्नमेंट थी, एक केएमपी बन रहा है हमारे यहाँ रोड, ये आपका कुंडली मानेसर पलवल, ये रोड बन रहा है, उसमें साझीदार है यूपी गवर्नमेंट भी, उसमें साझीदार है दिल्ली और हरियाणा, ये है। तो उससे पहले जब उनका था एक्विजिशन करनी है इतनी लैंड की, तो उतनी जमीन का कोई आंका गया था मेरे से पहले वाली सरकार ने 160 करोड़ रुपया। लेकिन मैं हमारी सरकार आने के बाद मैंने इकोनॉमिक वैल्यू दी, फ्लोर रेट फिक्स कर दिया, उतनी ही जमीन का 650 करोड़ रुपया कंपनसेशन मिला। मैंने कहा भाई हम नहीं देंगे जमीन, तो ये और एन्युटी दी उनको, किसानों को मैंने 33 साल तक, मतलब उसको एन्युटी मिलेगी, उसको साझीदार बनाया है, तो इकोनॉमिक वैल्यू दी है उसके हिसाब से। बाकी जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, वो हमने किसी डेवलपर को एक्वायर करके गवर्नमेंट की जमीन नहीं दी, या गवर्नमेंट ने एक्वायर करके नहीं दी है हमारे समय में। पारीकर जी, एक सवाल और 2 बार घंटी बज चुकी है। आपने तरुण तेजपाल के मसले को लेकर ये कहने की जरूरत आपको क्यों पड़ी कि न्याय मिलेगा? नहीं, मीडिया हर बार पूछ रही थी और इतने फोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक जगह सबको बुलाए और उनको सबको इन्फॉर्मेशन दे दे। ये मामला क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का है। मैं उसमें कभी, मेरी आदत नहीं है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने की या उसका डिटेलिंग लेने की। ये आदत कई जगह पॉलिटिशियन को है, तो मीडिया स्वाभाविक है वो बाकी रिपोर्ट से जाती होगी। तो आई इन्फॉर्म देम दैट आई विल सी दैट जस्टिस विल बी गिवन टू दैट गर्ल हु हैज ये, और नो वन बी वरीड दैट तेजपाल जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अर्लियर बैकग्राउंड विल बी ट्रीटेड इन अ रॉन्ग वे और अ डिफरेंट वे। इतना ही मैंने मीडिया को कहा था। तो किसी सीएम को ये कहना चाहिए? नहीं, सवाल होते तो देना पड़ेगा ना। आप सवाल पूछ रहे, आपने सवाल अभी उनसे भी पूछे, मुझे भी पूछे, तो सवाल का जवाब देना पड़ता है। अगर मैं जवाब न दे तो आप बोलेंगे वो चुप रहेंगे, तो उसके ऊपर और एक कुछ इंटरप्रिटेशन निकलेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि सवाल पे मैं इतना कहूँ कि मैंने कुछ इंटरफियर करने की गुंजाइश भी नहीं की और नहीं करूँगा, लेकिन देयर विल बी इक्वल प्रॉपर ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ। इतना तो ये भी जवाब दे दीजिए, फास्ट ट्रैक में चलेंगे दीजिए। वो तो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ ये भी जवाब था, एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय द कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इट विल मूव इन अ फास्ट ट्रैक कोर्ट बिकॉज, और महिला जज के सामने चलेगी। जजमेंट तो मैं नहीं देता, जजमेंट तो जज देते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस दिए वो हिसाब से चलेगी। क्या गलती है उसमें? फास्ट ट्रैक से हो गया तो आई एम नॉट सेइंग दैट जजमेंट विल बी गिवन बाय मी, जजमेंट कोर्ट ही दे देगा। ओनली फास्ट, एक्चुअली जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो हर एक को बाकी मामले में भी जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। दिस इज अ पॉइंट विच आई हैव रेज्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन माइनिंग मैटर ऑल्सो। आप लोग लेके स्टे देके बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमी ऐसी नहीं चलती है। कोर्ट को आराम से डिसीजन देने की सही होती है, लेकिन जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड। वो बाकी चीज़ों में भी इक्वली वैलिड है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि फास्टेस्ट, गोवा में बैकलॉग इतना नहीं है।